नमस्कार, मैं डॉक्टर जरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। अभी अभी हमने सेलिब्रेशन किया था 365 डे रॉ फूड, मतलब कि एक चम्मच भी पकाया हुआ भोजन मुंह में नहीं डाला था। मतलब कि 1 साल की तपश्चर्या की थी। वैसे तो हम रॉ फूड पे ही है, लेकिन ये जो तप कर रहे हैं तभी हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं कि कहीं शादी में गए, ब्याह में गए, या फिर हमारी बर्थडे आ गई या हमारी एनिवर्सरी आ गई, फिर भी हम 1 चम्मच भी पकाया हुआ नहीं खाते थे। उसके बाद में मैंने तपश्चर्या किया कि 30 दिन तक सिर्फ जूस पे रहना है। तो उसमें मैंने ऐसा किया कि एक भी चीज मैंने चबा के नहीं खाई है। मतलब कि सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 बार मैंने सिर्फ और सिर्फ जूस पिया था। तो वो भी आपने वीडियो देखी होगी। इसके बाद में कई सारे लोग हमें ये पूछते हैं कि ऐसे तो आपकी दिनचर्या तो बताइए कि आप पूरे दिन में क्या फॉलो करते हो, कितना कच्चा खाते हो, पका खाते हो। तो हम ये बताना चाहेंगे कि हमारी उम्र इतनी बड़ी नहीं हो गई है कि हम 100% रॉ फूड को फॉलो करें। दूसरा कि हमें मोटापा नहीं है। तीसरा कि हमें कोई रोग नहीं है। हम तो ऐसे ही खुशी के लिए ये सिस्टम को फॉलो करते हैं, हेल्दी रहने के लिए ये सिस्टम को फॉलो करते हैं। और तो और जब हम ये सिस्टम में आए बरसों पहले, तो जब ये सिस्टम में आए तो बाकी तो सारे लोग इसलिए आते हैं कि उनको बीपी हो, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, अस्थमा हो, या फिर कोई माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, या थायराइड का प्रॉब्लम हो, या 100 किलो का वजन हो, तब ये सिस्टम में आते हैं। तो हमारा तो ऐसा है कि हम 100% हेल्दी थे, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे थे। टच वुड, भगवान के आशीर्वाद से हम बिल्कुल स्वस्थ थे, फिर भी हम ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो अभी जो लोग हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका डाइट प्लान क्या है, तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है माय मैजिकल डाइट प्लान। तो ये मैजिकल क्या है कि हमारा डाइट प्लान हम फॉलो करते हैं तो हम कच्चा भी खा सकते हैं, पका भी खा सकते हैं, हम हेल्दी भी रह सकते हैं, हम स्लिम भी रह सकते हैं, और हमें एनर्जी भी रहती है। तो ये हमारा डाइट प्लान जो है वो पूरे वीक का मैं बता रही हूँ आपको, सुबह से रात तक का बता रही हूँ। लेकिन ये सिस्टम मैं फॉलो करती हूँ या नहीं करती हूँ, आप सिस्टम से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करना है। चाय, दूध, छाछ, दही ये नहीं खाना है। और तो और सफाई करनी है। तो सफाई कैसे करेंगे? एनीमा से। तो ये जो एनीमा है हमारे पेट को क्लीन करता है। पेट में हमने गंदा खाया है, मतलब कि हमने मृत भोजन खाया है, मतलब कि हमने पकाया हुआ भोजन खाया है, तो इसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमारे पास है संजीवनी पॉट। तो ये जो है उसको बोलेंगे एनीमा। तो ये एनीमा आपको भी करना है, हम भी करते हैं, मेरे फैमिली में, पूरे परिवार में सभी लोग करते हैं। मेरे ससुर जी है 90 साल के, वो भी एनीमा करते हैं। तो ये जो है पोजीशन, तो पोजीशन हमें ऐसी रखनी है, लेफ्ट साइड सोते सोते, राइट साइड सोते सोते, दूसरी बार करते हैं तभी, और तीसरी बार करते हैं तभी डॉगी पोजीशन में। तो जब भी एनीमा करने जाते हो तो बैक टू बैक 3 बार एनीमा करना है। वो चाहे सुबह हो या दोपहर हो या शाम हो या रात हो। जब भी बाथरूम में जाते हैं तो 1 बार करके बाहर नहीं आ जाना है, 3 बार बैक टू बैक करके ही बाहर आना है। बीच में बिल्कुल टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं। 1 बार पानी भरा, निकाल दिया, दूसरी बार पानी भरो, निकाल दिया, तीसरी बार पानी भरो, निकाल दिया, तब जाके हमारा एनीमा 1 बार का सुबह होता है। तो हमारा मैजिकल डाइट प्लान क्या है वो सभी लोग जानना चाहते हैं। वैसे तो हमने पहले बनाई है वीडियो माय डेली रूटीन, दूसरी भी वीडियो बनाई है कि मैं क्या फॉलो करती हूँ, लेकिन हर 1 साल पे मैं अपना डाइट चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। कोई भी एक पद्धति में हम बहते रहते हैं, कभी कभी उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, तो लाइफ में थोड़ी मजा आती है। मेरे घर में दूध और दूध की प्रोडक्ट कभी आती नहीं है, हम खाते नहीं है, हम पीते नहीं है। तो सबसे अच्छा जो सुबह में ब्रेकफास्ट में जूस है वो है ग्रीन जूस, उसकी भी रेसिपी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फिर दूसरा जो है वो फ्रूट का जूस, तीसरा जो है वो वेजिटेबल्स का जूस। तो सीजनल
सस्टेनेबल, रीजनेबल, नेचुरल, ओरिजिनल, आप कहीं पे भी रहते हो वो ही लेके आना है। जो सीजन में भगवान ने जो बनाया है, जो सबसे सस्ता है, वो ढेर सारा लेके आना है। फिर आ गई लंच की बात। तो लंच में मैं पेट भर के फ्रूट्स खा लेती हूँ। उसमें अंकुरित मूंग भी रहते हैं, कभी कभार चटनी भी रहती है, फिर उसके साथ वेजिटेबल्स भी होता है, सलाद भी होता है। जितना भी मिक्स मैच करके खाना है, मैं पेट में जितनी जगह है उतना खा लेती हूँ। एक बार, दो बार, तीन बार, एक बाउल, दो बाउल, तीन बाउल, डिपेंड्स है कि पेट में कितनी भूख है। अगर कभी भूख नहीं लगती है तो वाटर फास्ट कर लेती हूँ, कभी भूख नहीं लगती तो लेमन फास्ट कर लेती हूँ, कभी भूख नहीं लगती है तो ड्राई फास्टिंग कर लेती हूँ। तो जरूरी नहीं है कि खाना तो खाना ही है, कभी पेट को भी रेस्ट देना जरूरी है। शाम को जो भी है हमारा डिनर, तो डिनर में भी मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स, जूस और वेजिटेबल्स ही लेती हूँ, पकाया हुआ नहीं लेती हूँ। ये शेड्यूल है मंडे का, यही ट्यूसडे का, यही वेडनेसडे का, यही थर्सडे का और यही फ्राइडे का, कि मैं अपक्व भोजन पे हूँ। अब आ गया सैटरडे और संडे, तो ये हमारा चीटिंग डे है। तो ये चीटिंग डे में मैं सुबह में जूस पीती हूँ, दोपहर में फ्रूट्स खाती हूँ, दोपहर में सलाद खाती हूँ, दोपहर में चटनी खाती हूँ, दोपहर में अगर हो घर में अवेलेबल हो तो अंकुरित किया हुआ मूंग या अंकुरित किया हुआ रिच का, मतलब कि अल्फा अल्फा भी खाते हैं। और अब आ गई बारी डिनर की। तो हमारी सिस्टम में हम ये कहते हैं कि अगर आपको पकाया हुआ भोजन खाना है तो ब्रेकफास्ट में नहीं, लंच में नहीं, खाना हो तो डिनर में खा सकते हैं। तो सैटरडे और संडे हम जो है वो पकाया हुआ भोजन लेते हैं, लेकिन इसमें गेहूं की रोटी नहीं लेते हैं, गेहूं के पराठे नहीं लेते हैं, या गेहूं की पूरियां नहीं लेते हैं। हम जो है वो वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा, उबली हुई सब्जी खाते हैं, या फिर उबला हुआ सूप पीते हैं, या तो फिर खिचड़ी बनाते हैं चावल वाली। तो उसमें 80% से भी ज़्यादा वेजिटेबल्स होता है, उसमें ढेर सारा हम वेजिटेबल्स डालते हैं। जितनी भी सब्जियां घर में पड़ी है, 2 आलू डालते हैं, 2 टमाटर डालते हैं, 2 बैंगन डालते हैं, पत्ता गोभी डालते हैं, फूल गोभी डालते हैं, लौकी भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं, आलू भी डालते हैं। जितना वेजिटेबल हो वो ढेर सारा कुकर में डाल देते हैं। और 20% यानी कि इतना चावल लेते हैं तो राइस बना देते हैं, या तो फिर उसमें खिचड़ी डालते हैं तो भी 20% ही, तो उसमें हम खिचड़ी बना लेते हैं। तो शाम का जो हमारा डिनर है वो अभी अभी हमने स्टार्ट किया है, उबला हुआ मतलब कि पकाया हुआ। तो सैटरडे और संडे का हमारा प्लान ऐसा होता है, कभी कभी बच्चों को मन करता है, हमें खाने को मन करता है तो इडली संभार बना लेते हैं। तो इडली में ढेर सारा वेजिटेबल डाल के बनाते हैं, और संभार में दाल नहीं यूज करते हैं, सिर्फ वेजिटेबल को उबाल के पूरा का पूरा हम दाल बना देते हैं। जैसे कि उसमें सरगवा ले लिया, उसको निचोड़ के पूरा का पूरा तपेली भर के सूप बना लिया, उसमें ढेर सारा आलू या बैंगन या फिर प्याज या फिर जो भी टमाटर, वो सब उबाल के वो हम दाल के फॉर्म में लेते हैं। तो 80% जो है वो वेजिटेबल्स होता है हमारे डिनर में, सिर्फ सैटरडे और संडे। फिर अगर कुछ खाना है, प्लेन राइस खाते हैं 1 कटोरी, तो उसमें 2 कटोरी हम वेजिटेबल्स बॉईल करके लेते हैं। बॉईल मतलब कि तड़का भी डालते हैं, मिर्च भी डालते हैं, ऑयल भी डालते हैं, उसमें लहसुन प्याज जो भी आप डाल सकते हो हम डाल सकते हैं, वो सारा का सारा बना के हम वेजिटेबल्स बनाते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा राइस डाल के हम खा लेते हैं। तो ये सैटरडे संडे जो है वो थोड़ा सा लाइफ में चेंज रहता है, शरीर को मजा आती है, क्योंकि हमें कोई बीमारी नहीं है, ईश्वर की कृपा से, टचवुड की, हमें कोई मोटापा नहीं है, इसलिए हम ऐसा कभी कभार खा लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे हफ्ते में हम जो भी मन किया वो कुछ भी खा लिया, कहीं पे भी खा लिया, कभी भी खा लिया, सुबह दोपहर शाम रात, ऐसा नहीं करते हैं, रूल्स के मुताबिक फॉलो करते हैं। तो अगर आपको ऐसी रेसिपीज चाहिए तो उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई है, डिनर में क्या खा सकते हैं और मेथड 1 में डिनर क्या कर सकते हैं, वैसे हमने वीडियो बनाई है। फिर जैसे कि उपमा बना लिया, तो उपमा में सिर्फ 1 कटोरी सूजी होती है और
4 कटोरी भर के हम उसमें वेजिटेबल डालते हैं। जैसे कि 1 कटोरी हमने जो मटर होते हैं वो डाल दिए, 1 कटोरी टमाटर डाल दिया, 1 कटोरी कैप्सिकम डाल दिया, 1 कटोरी प्याज डाल दिया। आप प्याज नहीं डालते हो, आप प्याज नहीं खाते हो तो और कुछ वेजिटेबल्स डाल दीजिए। लेकिन आप कोई भी जो सब्जी बनाते हो उसमें मैक्सिमम वेजिटेबल्स का उपयोग करना है। या तो फिर चिल्ला भी बना सकते हैं, जैसे पुडला बोलते हैं, ऐसा भी बना सकते हो आप। तो उसमें आप कोई भी आटा, वो चाहे राइस का हो, उड़द की दाल को हो, चने की दाल का हो, मूंग की दाल का हो, कोई भी आटा, वो 1 कटोरी होना चाहिए। और उसमें 3 कटोरी वेजिटेबल्स आप चॉप करके बिल्कुल मिक्सचर में ग्राइंड करके पीस के उसको आप डाल के फिर उसके चिल्ले बना सकते हो। तो आपको भी सैटरडे संडे ऐसा करना हो तो कर सकते हो। अगर आप भी ऐसा फॉलो करोगी तो आप भी बहुत हेल्दी रह सकोगे। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि आप इतना स्ट्रिक्ट मंडे टू फ्राइडे तक नहीं फॉलो कर सकते तो पूरे हफ्ते में आप डिनर में 1 टाइम कच्चा 1 टाइम पका करके भी ये सिस्टम फॉलो कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं आपको बोलूं 100% फॉलो करो तो आप 100% फॉलो करो। आपको जो मन करे वो कर सकते हो। हमने तो बता दिया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। आप 20% फॉलो करोगे तो भी आपको 40% लाभ मिलेगा। आप 50% फॉलो करोगे तो भी आपको 100% लाभ मिलेगा। आप 100% फॉलो करोगे तो आपको 200% लाभ मिलेगा। लेकिन एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। हम कच्चा खाते हैं तो भी एनीमा करते हैं, पक्का खाते हैं तो भी एनीमा करते हैं, निर्जला करते हैं तो भी एनीमा करते हैं, वाटर फास्ट करते हैं तो भी एनीमा करते हैं, ड्राई फास्ट करते हैं तो भी एनीमा करते हैं। हर रोज एनीमा जरूरी है। जैसे कि मुंह में कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, वैसे ये आंतों का कुल्ला है, बिल्कुल नॉर्मल चीज है। तो ये एनीमा आपके घर में होना बहुत ही जरूरी है। तो एनीमा सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी कर सकते हो। खाने से पहले भी, खाने के बाद में भी, खाते खाते भी एनीमा करो। एनीमा करोगे तो लाखों फायदे होंगे। पेट साफ होगा, रोग दूर हो जाएंगे, हॉस्पिटल का खर्चा बच जाएगा। ये एनीमा करने में कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। अपने आप खुद एनीमा करना है, किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। तो हमने 25 से भी अधिक वीडियो बनाई है एनीमा कैसे करें, तो आप देख सकते हो और देखने के बाद उसको फॉलो कर सकोगे। ये अगर फॉलो करोगे तो कभी हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। आपकी जो कमाई है, आपकी जो आमदनी है, वो हॉस्पिटल में जाए, इससे अच्छा है कि फ्रूट वाले के पास जाए, फार्मर्स के पास जाए, तो ज्यादा आपको भी लाभ होगा। अगर आप सैटरडे और संडे मेरी तरह अगर आप पकाया हुआ भोजन शाम को डिनर में लेते हो तो मैं एक खास बात बता दूं कि हर मंडे को मेरा वाटर फास्ट होता है, या तो फिर जूस फास्ट होता है, या तो ड्राई फास्ट होता है। तो पहले वीडियो में मैंने जो कहा था कि मंडे का मेरा डाइट प्लान ये होता है, वो ट्यूसडे से स्टार्ट होता है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 4 दिन जो है वो अपक्व भोजन, मंडे का दिन है वो सिर्फ लिक्विड पे, और सैटरडे संडे जो है डिनर का टाइम वो मैं पकाया हुआ कुछ भी 80% वेजिटेबल्स वाला कुछ भी खाती हूँ। तो अगर आपको ये डाइट प्लान अच्छा लगा तो आप भी ये सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा माय मैजिकल डाइट प्लान। और अगर आपको अच्छा लगा है तो ढेर सारे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। मोबाइल में जितने व्हाट्सएप नंबर है वो सबको फॉरवर्ड कीजिए, जितने कॉन्टेक्ट्स हैं आपके पास सबको फॉरवर्ड कीजिए। जन सेवा ही प्रभु सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। किसी एक इंसान के काम में आएंगे तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। हजारों लोगों को अगर कुछ सही दिशा बताएंगे तो उनकी दशा बदल जाएगी। तो हमारी दृष्टि नहीं बदलनी है, दृष्टिकोण बदल देना है कि सही क्या है, गलत क्या है। कच्चा खाके भी पेट भरता है, पका खाके भी पेट भरता है, लेकिन पका खाने के बाद रोग आते हैं क्योंकि वो मृत भोजन है, और कच्चा भोजन खाने के बाद शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो फीडबैक अगर आप दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप भी स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, सदा स्वस्थ रहो, खुश रहो।
हंसते रहो, हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आके आप हमें मिल सकते हो। निःशुल्क में हम सेवा करते हैं और यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। लास्ट में एक टिप्स बताना चाहूँगी कि अगर आप पूरे महीने पकाया हुआ भोजन लेते हो तो शाम को डिनर में एक चीज़ ज़रूर से ऐड कीजिए और वो है वेजिटेबल सूप। बाहर का जो सूप होता है पैकेट वाला वो नहीं लाना है, घर पे ही सब्जियों को उबाल के सूप बनाना है। तो शाम को डिनर में अगर सूप पियोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रह पाओगे। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।